बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, वो सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। एक तो मार्केट की आज फिर थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग आई। मार्केट अपना एक पैटर्न जो सा पिछले एक हफ़्ते से उसी को फॉलो कर रही है। एक रेंज में KSE 100 इंडेक्स मूव करता है और एंड पे जो सी है वो 200-300 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग आ जाती है, या इसी रेंज में कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाती है। और इंट्राडे मार्केट जो है वो पॉजिटिव साइड पे भी जाती है और नेगेटिव साइड पे भी मूव करती है। और ये चीज़ें हम डिस्कस तो कर रहे हैं। असल चीज़ ये होती है कि इस पूरे सिनेरियो में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं, जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। कौन सी न्यूज़ हैं जो कि किसी स्पेसिफिक स्टॉक या किसी स्पेसिफिक सेक्टर को आगे जाके बेनिफिट कर सकती हैं। और ऐसी सिचुएशन में फिर यही टाइम होता है जहाँ पे आपने बेसिकली पिक एंड चूज़ करना होता है और थोड़ा सा वेट करना होता है। तो यहाँ से फिर जब रैली बनती है तो फिर आप उन लोगों में होते हैं जो कि उस रैली में से मैक्सिमम प्रॉफिट लेते हैं। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में एज सच कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि मार्केट खुदा न खासा जो सा वो यहाँ से एक बिरिश ट्रेंड में जा रही है। हाँ, एक चीज़ है जो कि हम जो सा उसकी दुआ कर सकते हैं, और वो यही है कि किसी किस्म की ऐसी सिचुएशन पॉलिटिकली क्रिएट ना हो जाए खुदा न खास्ता कि जो कि मार्केट को जो सा ना वो ख़राब करे। और ओवरऑल ज़ाहिर बात है, जब ओवरऑल कंट्री जो है वो आपका जो सा वो अनसर्टेनिटी की तरफ चला जाता है तो मार्केट इज़ अ पार्ट ऑफ, बल्कि स्मॉल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, तो वो फिर उसको डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता है। और ये चीज़ें हम सारी देख चुके हैं पिछले कुछ सालों में। तो अल्लाह का शुक्र है अब उस तरह की सिचुएशन तो नहीं है। और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, लेकिन उस इलेक्शन से पहले ये तो एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि बहुत सी न्यूज़ आएंगी, बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो डिस्टर्ब करेंगी फॉर द टाइम बिंग, ओवरऑल कन्फ्यूजन में रखेंगी। तो वो कन्फ्यूजन की वजह से डेफिनेटली मार्केट में भी थोड़ी सी फिर वो एक आप कह लें कॉशियस अप्रोच आ जाती है। सम टाइम वो थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ जाती है। फिर जब क्लैरिटी आती है किसी चीज़ की तो फिर थोड़ा सा वो बेहतर हो जाती है। तो ये सिचुएशन थोड़ा सा अर्सा रहेगी, लेकिन इस सिचुएशन में से आपने बेसिकली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होंगे, जो इलेक्शन की डेट है, और उसके बाद गवर्नमेंट जब तक क्लैरिटी के साथ आ जाएगी कि क्या होना है, तो उसी वक्त आप देखें तो ये आपको याद हो, एक जून क्लोजिंग और एक दिसंबर क्लोजिंग। जून क्लोजिंग का जो रिज़ल्ट सीज़न है वो एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है तकरीबन जुलाई मिड के बाद। जून क्लोजिंग का अगस्त मिड के बाद जो प्रॉपर स्टार्ट होता है तकरीबन 1.5 माह के बाद। और इसी तरह जो आपका दिसंबर क्लोजिंग है, इसकी भी जो रिज़ल्ट सीज़न है वो एक्चुअल जो सा पीक पकड़ता है वो भी मिड फरवरी के बाद पकड़ता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब ये रिज़ल्ट सीज़न ने पीक पे जाना है तब ये चीज़ें पॉलिटिकल साइड पे क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर ये दोनों चीज़ें कपल करती हैं तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छी रैली जो सी हम फर्दर एक्सपेक्ट करते हैं। और उस रैली का फ़ायदा वो लोग उठाएंगे जो इस वक्त प्रॉपरली अच्छे रेट्स पर अच्छे स्टॉक्स को टारगेट करेंगे। तो एक तो टारगेट करें जो ये आगे अगले 2-3 माह में जो रिज़ल्ट सीज़न की वजह से एक इम्पैक्ट आना है, और ये जो थोड़ी सी वक्त मार्केट एक वोलेटाइल है, इसमें से जब निकलेगी तो एक जो गेन करेगी मार्केट उसको, और एक ओवरऑल इस साल को टारगेट करें इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन हो सकता है। और तो इन्हीं पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए हम अपनी हर वीडियो में बहुत से स्टॉक्स को, बहुत से सेक्टर्स को डिस्कस करते रहते हैं। तो अब आज भी डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हमने फोकस करना है, कौन से सेक्टर्स में कोई अच्छी न्यूज़ है, और आज मार्केट ने क्या बिहेव किया और कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसने आज 250 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 63,919 पे क्लोजिंग दी। अगर आज लो और हाई देखें तो उसमें तकरीबन 800 का ही स्पैन बनता है, जिसमें मार्केट जो है वो मूव करती रही है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स को अगर देखें तो कराची इलेक्ट्रिक, तो डेफिनेटली आपने अक्सर देखा होगा कराची इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड कॉल, ये छोटे पेनी स्टॉक ज़रा हाई साइड पे रहते हैं, और पिछले कुछ अरसे में इनमें थोड़ी सी कराची इलेक्ट्रिक में भी एक्टिविटी बनी। बट इसमें यही होता है, मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि इनमें जब एक्टिविटी बने किसी न्यूज़ बेस पे तो वो एक चांस होता है जहाँ पे आप उसमें से जैसे आपको फ़ील हो गए थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ से एग्ज़िट ले लें, ना कि आप फिर उस चीज़ का वेट करें कि शायद यहाँ से ये 2 रुपये का स्टॉक जो है ये शायद 12 रुपये पे चला जाएगा, तो वो ज़रा मुश्किल होता है। हैस्कोल में मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि इसमें कुछ बेहतरी की न्यूज़ आ रही हैं, और जिन दोस्तों के पास भी है वो उसको अभी होल्ड करें, मज़ीद फ़ायदा हो सकता है। और उस आई थिंक उस वीडियो से लेकर अब तक तकरीबन 1 रुपया मज़ीद ये गेन कर चुका है 2 दिन में। तो हैस्कोल में अब लेकिन इसमें चीज़ याद रखें कि ऐसा नहीं है कि इसमें अगर कोई अच्छी न्यूज़ है और हमने वो डिस्कस किया है तो अब आप जाके उसको तकरीबन जो है वो
8.5 के ऊपर जाके बाय कर लें। इसका मकसद ये था उस वक्त बताने का कि जिन दोस्तों ने भी उस वक्त जब ये 6 से नीचे था 5.5 पे, 6 पे, 6.5 पे वहाँ पे बाय किया हुआ है, और जब हमने डिस्कस किया था तब तकरीबन ये 7.5 के पास था, तो वो उसको होल्ड करें, अभी मज़ीद इसमें फ़ायदा हो सकता है। और अभी के लिए ये है कि जिनके पास है वो 8 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और इसको होल्ड करें। अगर कोई नई बाइंग करना चाहता है तो वो इन रेट्स पे तो डेफिनेटली रिस्की हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा वेट करें। अगर किसी वजह से डिप आता है नीचे तो फिर उस वक्त देख लेंगे कहाँ पे इसको बाय करना है। बाकी वर्ल्ड कल देख लें, मैंने जैसा कहा था ये 170 तकरीबन टच करके 1.7 यानी, तो वहाँ से फिर वापस आ चुका है वही उन्हीं रेटों पर। और इसी तरह जो सा PRL जो सा इसकी मैंने आपको बता दिया था कि अब जो रेंज बन रही है वो तकरीबन ये जब 25 से नीचे आएगा तो तब कहीं जाके हम इसको टारगेट कर सकते हैं, कि उस वक्त डिपेंड करता है कि इसमें क्या न्यूज़ आ रही हैं। अभी के लिए इसको बाय करना 30 से ऊपर ख़ास तौर पे तो वो तो बहुत रिस्की है, और आपने देखा ये 34-35 को टच करके जो सा वो वापस नीचे आया, और जब भी 30 को क्रॉस करता है तो थोड़ी सी मार्केट वीक होती है तो ये फ़ौरन जो सा है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन इसकी जो अब बाइंग है वो इन रेट्स पे तो जो सा वो रिस्की हो जाती है। और छोटे स्टॉक्स में PIA ने बहुत अच्छा जो सा एक रिकवरी दी है पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि कुछ अच्छी न्यूज़ थी इसमें। लेकिन इसमें भी यही है कि ये यहाँ पर अब सिर्फ जिनके पास पहले से था वो अब जो सा वो एक स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से बाइंग जो सी है वो डेफिनेटली थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी। इसके अलावा फातिमा एक अच्छा स्टॉक है, वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो उसका रेट है 36 का, वो आपको पता है कि इसमें ना ज़्यादा डिप आता है ना कोई बहुत एग्रेसिव जो सा वो रैली बनती है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है। तो अगर किसी के पास है तो वो इसको बिल्कुल जो सा वो रख सकते हैं। अगर कोई बाय करना चाहता है तो 35 से नीचे जो सा आता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। सिनर्जी भी अगेन 5 से ऊपर जाके फिर वापस थोड़ा सा इस वक्त डाउन साइड पे ही है। आपको पता ही है रिफाइनरी सेक्टर में सबसे कम जो परफॉर्म करता है वो सिनर्जी है, उसका पेनी स्टॉक आ जाता है रिफाइनरी सेक्टर का। उसके अलावा कॉसम भी आप देख लें कि जो एक वो 2-2.25 से नीचे था, वहाँ से तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट शो कर दी है उसने, लेकिन फिर वही बात है कि ये कितने सालों में हुई है ये डिपेंड करता है। और आगे फर्दर जो सा है इसमें अगर आप प्रॉपरली एग्जिट नहीं लेंगे टाइमली तो फिर आप स्टक हो सकते हैं। सो जितने भी पेनी स्टॉक हैं, जो भी दोस्त उसमें एक अच्छे प्रॉफिट में हैं, वो स्टॉप लॉस के बगैर बिल्कुल होल्ड ना करें, हाई साइड पे बिल्कुल बाय ना करें, और जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे प्रॉपरली या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगा कर रखें, ताकि आपका एक पॉजिटिव साइड पे एग्जिट हो जाए। बाकी OGDC का तो हम डिस्कस करते रहते हैं, उसका मैंने एक स्पैन बता दिया हुआ है, क्या वो स्पैन में आप देखें मूव कर रहा है। आज भी थोड़ा काफ़ी मार्केट के जो सा ट्रेडिंग के दौरान ज़रा अच्छा परफॉर्म करके ऊपर गया था, फिर थोड़ा सा अपने आप को इसने जो सा वो मैनेज किया है प्राइस को, तो एक रेंज में मूव कर रहे हैं PPL और OGDC दोनों। तो इसमें वही है कि अब के लिए तो ये है कि 115 से नीचे जाए तो वहाँ पे देखा जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है, और 125 से ऊपर फ़िलहाल के लिए प्रॉफिट टेकिंग यहाँ स्टॉप लॉस के साथ आपने होल्ड करना है। तो फ़िलहाल के लिए तो इसका ये एक आप कह लें कि स्पैन बनता है। FFL में भी अच्छी न्यूज़ है, FFL ऑलरेडी काफ़ी बेहतर रिकवर कर चुका है, और इसमें फ़र्दर भी आज अगर आप देखें तो ख़ासा मार्केट जब नेगेटिव भी थी और दो के मार्केट क्लोजिंग भी नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव ही रहा थ्रू आउट द डे। तो इसको जो सा अब जिन दोस्तों के पास भी है वो 9.5 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो वो थोड़ा डिप पे जो सा है वो बाय कर सकता है, तो यहाँ से आपको मज़ीद 2-3 रुपये मिल सकते हैं। तो ये तो थे जी आज के कुछ स्टॉक्स जो कि आज के एक्टिव वॉल्यूम लीडर थे। इनमें कुछ न्यूज़ भी हैं, कुछ अभी भी अच्छी बाइंग रेंज में हैं, कुछ में आपने बाइंग नहीं करनी, वहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी IT सेक्टर ने भी अभी फर्दर जो है परफॉर्म करना है, और वो अपनी प्राइस को थोड़ा सा अब एक सपोर्ट लेवल पे स्टॉक हैं, और वो जैसी मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आती है तो वो पॉजिटिव साइड पे मूव करते हैं, तो उनमें पोटेंशियल है। टेक्सटाइल सेक्टर के वाले से अच्छी न्यूज़ थी, GSP प्लस का स्टेटस जो है वो पाकिस्तान का फर्दर उन्होंने जो है वो आने वाले सालों के लिए जो है वो मेंटेन कर दिया, तो वो डेफिनेटली जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छा। और टेक्सटाइल सेक्टर में अगर देखा जाए तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बड़े अच्छे लेवल पर अच्छे स्टॉक्स हैं, जिनमें सबसे पहले अगर आप देखें तो गुल अहमद है, तो उसको आप टारगेट बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छी रेंज में है, बाइंग रेंज में, और यहाँ पे इन रेट्स पे अगर देखा जाए तो उसका रिस्क जो है वो मिनिमम है।
तो टेक्सटाइल में फ़िलहाल के लिए कल के लिए अगर आप देखें तो आप गेटम को जो सा वो टारगेट कर सकते हैं। बाकी फ़र्दर कोई स्टॉक जो सा है जिसमें हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले 2-3 माह में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, या हम उसको 1 साल की होल्डिंग के साथ कोई टारगेटेड प्राइस लेके चलें, तो उनको हम जिस तरह कुछ स्टॉक्स को पहले डिस्कस कर रहे हैं उनको फ़र्दर भी डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।